अच्छा, एक सवाल है, क्या पॉजिटिव रहना एक ऐसी आदत है जिसे हम सीखते हैं या फिर ये हमारे अंदर कहीं पहले से ही मौजूद होती है? आज हम इसी सवाल को अशोक कुमार गुप्ता के एक बिल्कुल ही अनोखे नजरिए से समझने वाले हैं। वो मानते हैं कि उनकी पॉजिटिव सोच कोई सीखी हुई कला नहीं बल्कि उनका एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो चलिए इसी हैरान कर देने वाले वाक्य से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, ये एक लाइन हमें क्या कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत असल में एक डिफेक्ट हो, मतलब एक ऐसी चीज जो हमारे सिस्टम में पहले से ही फिट होकर आई है। तो आखिर इस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का असली मतलब क्या है? जैसा कि लेखक हमें बताते हैं, ये कोई कमी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी खासियत है, एक तरह की कह सकते हैं बुनियादी सेटिंग, जो इंसान को हर हाल में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखती है। ये स्लाइड ना दो कमाल की आइडियाज को बहुत खूबसूरती से एक साथ रखती है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब है कि सकारात्मकता कोई चॉइस नहीं बल्कि एक अंदरूनी कोड है जो बस है। और दूसरा, कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलें वो असल में रुकावटें हैं ही नहीं, वो तो बस ईश्वर के भेजे हुए नोटिफिकेशंस हैं जो हमें बताते हैं कि भाई अब खुद को अपडेट या अपग्रेड करने का समय आ गया है। तो ये नोटिफिकेशंस वाला आइडिया आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने के बारे में नहीं है। ये है मुश्किलों को एक मौके की तरह देखने और फिर उन्हें अपनाने के बारे में। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि जिस पल, जिस मोमेंट हम किसी चुनौती के लिए शुक्रगुजार होते हैं, ठीक उसी पल हमारा पर्सनल अपग्रेड शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने फोन पर आए अपडेट नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और हमारा सिस्टम पहले से बेहतर स्मूथ हो जाता है। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। लेखक की अपनी जिंदगी इस फलसफे का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। उनकी कहानी हमें बताती है कि ये ताकत उन्हें मुश्किलों से लड़ लड़कर ही मिली है। ये सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे शुरुआती मुश्किलों ने ही लेखक के अंदर एक मजबूती भर दी। एक तरह से यही वो नींव थी जिसने उन्हें हर आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार कर दिया। तो यहाँ देखिए, आभार सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह गया था। नहीं, ये तो एक सक्रिय चुंबक की तरह काम कर रहा था। एक ऐसा मैग्नेट जो सही लोगों को, सही मौकों को और सही मदद को उनकी जिंदगी में खींच कर ला रहा था। तो ये तो हुई बचपन की बात, जहां ये मानसिकता बनी। पर असल जिंदगी में एक प्रोफेशनल के तौर पर इसका क्या असर हुआ? चलिए इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण देखते हैं। जरा इस बदलाव को देखिए, है ना कमाल? एक तरफ राजस्थान का सबसे गंदा माना जाने वाला स्कूल और दूसरी तरफ उसी जिले का नंबर 1 स्कूल। ये दिखाता है कि शुरुआती चुनौती कितनी बड़ी थी और नतीजा कितना कितना शानदार रहा। ये जो पूरा बदलाव था ना, ये सिर्फ 3 आसान कदमों में हुआ। और सबसे पहला और सबसे सरल कदम था आभार। उस जगह की 100 बुरी बातों को देखने के बजाय लेखक ने सिर्फ एक अच्छी बात पर ध्यान दिया कि स्कूल घर के पास था, और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। आपको पता है, कभी-कभी किसी विचार का पूरा सार, उसका पूरा निचोड़ उसी के शब्द में छिपा होता है। आभार शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, अपने आप में एक पूरा का पूरा दर्शन है। शब्द है आभार, और अगर आप ध्यान दें तो इसी शब्द में छिपा है इसका ठीक उल्टा, भार। मतलब जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने मन से हर तरह का भार या बोझ उतार देते हैं, और जो इंसान हल्का होता है वही तो ऊपर उठता है, ठीक उस गुब्बारे की तरह जो हवा से हल्का होने पर ही आसमान छू पाता है। तो इस आभारी मानसिकता को अपनाने का आखिरी नतीजा क्या होता है? ये सिर्फ अच्छा महसूस करने तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल असर होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आभार कोई पैसिव एहसास नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है, एक चुंबक जो पहले हमारी सोच को बदलता है और फिर हमारी जिंदगी में अच्छी चीजों को खींच कर लाता है। मतलब हम दुनिया को देखने का नजरिया बदलते हैं और फिर दुनिया हमें जवाब देने का तरीका बदल देती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक अभ्यास है जो हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है, एक बार में एक आभार के साथ। तो जरा सोचिए, आज
आज के दिन वो कौन सी चीज है जिसके लिए कोई भी आभारी हो सकता है?